हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विद्यापीठ पर। आज मैं फिर से आप लोग के लिए पहले की तरह 18 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर लेके आया हूं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आज के वीडियो में शेयर किए गए हैं। अगर आप लोग को करंट अफेयर का PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग एक मैसेज कर दीजिएगा, वहां से आप लोग को मिल जाएगा। किसी भी दिन का PDF फाइल अगर चाहिए करंट अफेयर का तो वहां से आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में छात्रों और शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए किस कंपनी ने AICTE के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला क्वेश्चन है, चार ऑप्शन है आपके पास, टेस्ला, फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। ये चार ऑप्शन है आपके पास। तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट होगा माइक्रोसॉफ्ट, इसका राइट आंसर होगा। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में छात्रों और शिक्षकों को कुशल बनाने के लिए AICTE के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आप लोग व्याख्या को अच्छे से देख के और इसको समझिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देह विचुआ करनी नामक पुस्तक किस व्यक्ति की आत्मकथा है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चार ऑप्शन है इनके भी। पहला ऑप्शन है बद्री नारायण, जानकी वल्लभ पटनायक, विठुल राव विखे पाटिल और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल। ये चार ऑप्शन है आपके पास। तो आइए इसका आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट होगा डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल, इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और उससे पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। देह बिचुआ करनी डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल की आत्मकथा है। व्याख्या को अच्छे से आप लोग समझिएगा, व्याख्या समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1964 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोनी में प्रवर ग्रामीण एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की ताकि ग्रामीण जनता को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान की जा सके और बालिकाओं को सशक्त बनाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी स्मृति में इस समाज का नाम बदलकर लोकनेता डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल प्रवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी कर दिया है। तो व्याख्या आप लोग अच्छे से समझिएगा पढ़ के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इमोमाली रहमोन किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः नियुक्त किए गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, सऊदी अरब और ताजिकिस्तान। ये चार ऑप्शन है आपके पास। तो आइए इसका आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट होगा ताजिकिस्तान, इसका राइट आंसर होगा। तो देख लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। ताजिकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं इमोमाली रहमोन एक बार फिर इस पद के लिए चुने गए हैं। इमोमाली रहमोन ने 90% मतों के साथ जीत दर्ज की है। परिणाम, चुनाव आयोग ने राजधानी दुशांबे में घोषणा की कि लंबे समय से सत्ता की कमान संभाल रहे रहमान का कार्यकाल 7 वर्ष का होगा। अधिकारियों के अनुसार देश के 5 करोड़ पात्र मतदाताओं में से लगभग 85% ने अपने मतपत्रों को सौंप दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये इसका व्याख्या भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में अच्छे स्कोर करें तो व्याख्या आप लोग अच्छे से समझिएगा। व्याख्या समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग व्याख्या समझते हैं तो प्रश्न किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछा जाएगा, आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। और पहले भी आप लोग को बता दिए, अगर PDF फाइल चाहिए आप लोग को किसी भी दिन के करंट अफेयर का तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर व्हाट्सएप लिंक है, वहाँ से आप लोग मैसेज कर दीजिएगा एक, वहाँ से आप लोग को PDF फाइल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान केंद्र शुरू करने हेतु तेलंगाना सरकार के साथ भागीदारी की है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, इंटेल, गूगल, फेसबुक और फ्लिपकार्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट होगा इंटेल, इसका राइट आंसर होगा। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। इंटेल जो है वो इंटेल इंडिया ने तेलंगाना सरकार, अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PHFI, के साथ मिलकर हैदराबाद में एक लागू कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान केंद्र, जिसका शॉर्ट फॉर्म है INAI, शुरू किया है। तो व्याख्या आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आदिवासियों के लिए तकनीकी पहल की शुरुआत हेतु टाइफाइड ने, और इसके बाद इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। IIT दिल्ली पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है IBM मुंबई, तीसरा ऑप्शन है IIT कानपुर और चौथा ऑप्शन है IIT ग्वालियर। ये 4 ऑप्शन है। तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, इसका राइट होगा IIT कानपुर, इसका राइट आंसर होगा। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। आदिवासियों के लिए तकनीकी पहल की शुरुआत जनजातीय कार्य मंत्रालय के ट्राइफेड द्वारा छत्तीसगढ़ लघु वन उपज फेडरेशन और IIT कानपुर के साथ मिलकर ई-लॉन्च के माध्यम से की गई है। तो ये इसका व्याख्या है, आप लोग देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सबसे बड़े आर्कटिक विज्ञान अभियान का नाम क्या है? तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास इस प्रश्न का। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे बड़े आर्कटिक विज्ञान अभियान का नाम क्या है? तो EMLI या मोजेक या CDAC या लॉन्ग ईयर बाइन, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसका आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, इसका राइट होगा मोजेक। तो आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। सबसे बड़े आर्कटिक विज्ञान अभियान का नाम मोजेक है। इस मिशन के तहत पोर्ट एस्टन अनुसंधान पोत पिछले साल आर्कटिक महासागर के पार जाने के बाद जर्मनी के ब्रेमर हेवन लौट आया, जो दुनिया के शीर्ष पर समुद्री बर्फ में जम गया है। इसमें दुनिया भर के अनुसंधान संस्थानों के सैकड़ों वैज्ञानिकों के सहयोग शामिल थे। तो ये इसका व्याख्या है, आप लोग खुद से भी पढ़ के इसको समझ लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, किस राज्य ने स्वच्छ पेयजल के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना को शुरू किया है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि किस राज्य ने स्वच्छ पेयजल के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना को शुरू किया है? तो 4 ऑप्शन है ओडिशा, असम, दिल्ली और बिहार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, राइट होगा ओडिशा। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। ओडिशा राज्य ने जो है वो स्वच्छ पेयजल के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत उड़ीसा राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में पानी के कनेक्शन प्रदान करना और स्वच्छ जल उपलब्ध कराना, ताकि गांव की महिलाओं को पानी लेने के लिए दूर ना जाना पड़े। तो ये इसका व्याख्या है, आप लोग भी इसको अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किसने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो 4 ऑप्शन है ई गंग, शक्तिकांत दास, मार्क कार्नी और बर्कशायर हाथवे। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, इसका राइट होगा मार्क कार्नी, इसका राइट आंसर होगा। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। मार्क कार्नी जो है मार्क कार्नी ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। मार्क कार्नी बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर है और मार्क कार्नी को बैंकिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये इसका व्याख्या है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसने भारत में एक पायलट एक्वापोनिक्स सुविधा शुरू की है? तो इसका भी 4 ऑप्शन है। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसने भारत में एक पायलट एक्वापोनिक्स सुविधा शुरू की है? 4 ऑप्शन है कंप्यूटिंग मशीनरी संघ, इंजीनियरों का अंतर्राष्ट्रीय संघ, उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र और तकनीकी शिक्षा के लिए भारतीय समाज। तो 4 ऑप्शन है, जिसमें से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, इसका राइट होगा उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र, इसका राइट आंसर होगा। आप लोग देख लीजिएगा। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र CDAC मोहाली में गुरु अंगद देव वेटरनरी यूनिवर्सिटी GADVASU शॉर्ट फॉर्म है, लुधियाना द्वारा एक पायलट एक्वापोनिक्स सुविधा शुरू की गई है। एक्वापोनिक्स एक प्रणाली है जो एक बंद प्रणाली के भीतर हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी, कम कृषि और जलीय कृषि को एकजुट करती है। तो देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का आखिरी प्रश्न है, यह भी इम्पोर्टेंट है, कि किसने स्टेबल को खाद में रूपांतरित करने हेतु बायो डिकम्पोजर विकसित किया है?
तो इसका भी 4 ऑप्शन है। IIT दिल्ली, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, IIT लखनऊ और है चौथा ऑप्शन है केंद्रीय कृषि अभियांत्रिक संस्थान। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, जिसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इसका राइट आंसर होगा। आइए इसका व्याख्या जान लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसे पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है, उसके द्वारा बायोडिक कंपोजर समाधान विकसित किया गया है। इसका छिड़काव राष्ट्रीय राजधानी के नरेला क्षेत्र में हिरंकी गांव के एक खेत में किया गया है। तो इसका व्याख्या आप लोग समझ लीजिएगा। उम्मीद है आप लोग को आज के वीडियो में 10 प्रश्न दिए गए थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग को किसी भी एग्जाम में हेल्पफुल होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रोज करंट अफेयर का वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।